हेलो डियर स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं गणित के अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपके होने वाला है, लगभग यहाँ पर आपको सभी जिलों का कॉमन पेपर बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों, अगर आप लोग इस पेपर को ध्यान से पढ़ते हो तो आपके अर्धवार्षिक में 70 में से 70 नंबर आने की संपूर्ण गारंटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिखाई देगा 48 व 64 का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर आपको इन दोनों का HCF ज्ञात करना है, जो आपका बनेगा 16। आपका राइट ऑप्शन नंबर होगा बी। अगर आप परीक्षा के 10 मिनट पहले भी ये वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों आपके लिए ये सौभाग्य की बात है कि आपके काफ़ी अच्छे अंक आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 3x + 6। क्वेश्चन है कि शून्यकों का मान क्या होगा। तो आपको 3x + 6 के शून्यकों का मान चेक करना है। अगला सवाल है x² - kx - 4 = 0 का अगर यदि ये वाला है तो इसका मूल वास्तविक क्या होंगे। तो ये वाला सवाल आपको करना है। अगला सवाल है सभी त्रिभुज समरूप होंगे यदि वे क्या होंगे, यानी सभी त्रिभुज है वो समान होंगे यदि वो कौन सा त्रिभुज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तीनों भुजाएं वो सेम है। कौन सा त्रिभुज है, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। बिल्कुल, एक ये छोटा बड़ा सवाल है, हर बार आता 3/4 की x और y अक्ष से दूरी। तो देखे दोस्त, x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये हो गया। अगर x से पूछे तो आपको जो y के सामने आ रही है वो वाली लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको x अक्ष से पूछे तो आपको 4 लिखना है, y से पूछे तो आपको लिखना है 3। ये वाला सवाल कुछ इस तरह से आपका होगा। अब यहाँ पर आपका अगला सवाल है कि सभी सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर जो भी आपका सही विकल्प है, सही आंसर है, उसको चुनना है। तो आपको पता 10वीं में आपको साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल से बता दिया था। यहाँ पर अगला सवाल है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ, एक खींच ली, दो खींच ली। ये एक तो ये वाली रेखा हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, यानी हम एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, तो आपको वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर को एक स्पर्श PQ तथा O की एक आपको यहाँ पर बनाने है। देखो बच्चों, यहाँ पर तो ये तो हुई त्रिज्या, और अगर इसको बड़ा कर दे तो ये बन जाएगा आपका व्यास। त्रिज्या और व्यास के अंदर आपको अंतर ज्ञात होना चाहिए और आपको डिटेल से ये वाला सवाल करना है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि खैर ये वाला आप आराम से कर देना। यहाँ पर अगला सवाल है यदि PE = 0.10 है तो PE का मान क्या होगा। आप आराम से कर लेना, एक एक नंबर के सवाल है। अब मैं आपको बड़े क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि जो आपको टारगेट देते हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चन ही आपको हाई ऊंचाई पे पहुँचाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन तो आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला सवाल आपको एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी में व्यक्त किया। एक बच्चा था, उसने जो सड़क के सामने जो कारें जा रही थी उनको नोट किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण में 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान पर होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित हैं, यानी जो आपकी बारंबारता है वहाँ पर 3 मिनट का गैप यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ऐसे 100 अंतरालों में प्रेक्षण किया गया है। तो बताइए इनके जो आपको आंकड़े दिए गए हैं उनमें बहुलक कौन कौन सा है। बहुलक का मतलब क्या होता है, तो वह वर्ण जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हुई है उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक। दोस्तों, अगर आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो माध्यक का आएगा, अगर ये भी नहीं आता तो आपके माध्यका का आएगा, लेकिन तीनों में से आपको ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि बोर्ड का समान पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन है वो हर बार पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल है x और y में एक ऐसा संबंध है जो x, y और बिंदु 3.6 यानी x का होगा 3 से, y का होगा 6 से, और -3 और 4 के समान समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर,
सम का मतलब होता है समान, दूरस्थ का मतलब होता है दूरी, समान दूरी पर होना। तो एक्स और वाई अक्ष का ऐसा कौन सा मापदंड है जो एक्स और वाई अक्ष का समान दूरी पर है? तो ये वाला सवाल आपको करना है। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल से चाहिए तो आप नीचे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पर आपको संपूर्ण चीज़ें डिटेल के साथ मिल जाएगी।